गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी रीडर का लेसन 8 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। वही विवेकानंद जिन्होंने सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित प्रथम सम्मेलन में ओजपूर्ण भाषण देकर संपूर्ण विश्व को चौंका दिया था। आगे चलकर उन्होंने सभी धर्मों के एक होने की बात विभिन्न धर्मों को मानने वालों के समक्ष रखी और इसलिए उन्हें संपूर्ण विश्व में इतना सम्मान मिला। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता के सुब्रत परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके विलक्षण व्यक्तित्व की झलक उनके पिता को बचपन में ही मिल गई थी, तभी तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम नरेंद्र रखा था। जब नरेंद्र कॉलेज में पढ़ रहे थे तब एक बार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा और ज्ञानी पुरुष थे। उनके शिष्यों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग थे। संयोगवश उन्हीं दिनों नरेंद्र के एक पड़ोसी सुरेन बाबू ने उन्हें बताया कि स्वामी जी को गीत बहुत पसंद है, क्यों ना नरेंद्र उन्हें कोई गीत गाकर सुनाए और इस प्रकार उन्हें परिचय प्राप्त करे। नरेंद्र इस बात के लिए तुरंत राजी हो गए। वह दिन भी आगे पहुंचा जब नरेंद्र ने सुरेन बाबू के यहाँ जाकर स्वामी जी को मधुर स्वर में चल रे मन निज निकेतन नामक गीत सुनाया। गीत सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब गीत समाप्त हुआ तो स्वामी नरेंद्र ने बोले, कवि दक्षिणेश्वर आओ। कुछ समय बाद वह रामकृष्ण परमहंस से मिलने दक्षिणेश्वर गए। नरेंद्र को देख रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों के बीच कुछ पल तक बातचीत होती रही। तभी नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण से पूछा, जगत में अलग अलग धर्म क्यों हैं? क्या हर धर्म का भगवान अलग होता है? प्रश्न सुनकर रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। रामकृष्ण परमहंस किसी पाठशाला में कभी नहीं पढ़े, लेकिन उन्हें अपनी भक्ति, पूजा और साधना से उन्हें ज्ञान प्राप्त किया। वह हमेशा भक्तों को साधारण भाषा में उदाहरण देकर अपनी बात समझा देते थे। नरेंद्र का प्रश्न सुनकर रामकृष्ण ने जल से भरे एक बर्तन की ओर इशारा किया और बोले, इस बर्तन में जल भरा है। इसे कुछ लोग जल कहते हैं, कुछ पानी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे वाटर कहते हैं। चाहे इसका जो नाम दे दो, पर ये रहेगा पानी जिससे प्यास बुझती है। इस प्रकार ईश्वर भी एक है, केवल उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नरेंद्र ने जब उनसे पूछा कि ईश्वर साकार है निराकार, तो रामकृष्ण परमहंस बोले, जल जब बर्फ बनकर जम जाता है तो वह साकार हो जाता है, दिखाई देता है। जब भाप बनता है तो वह दिखाई नहीं देता, और जब वह किसी बर्तन में रखा जाता है तो वह बर्तन के आकार ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार ईश्वर हर मनुष्य में निवास करता है। वह अलग अलग व्यक्तियों के विश्वास के अनुसार अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। वास्तव में ईश्वर एक ही है। नरेंद्र की समझ में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई। अपनी पढ़ाई पूरी करके वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। उनके गुरु ने उनका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें मानवता की सेवा करने और भारतवर्ष की जनता को जगाने का काम सौंपा। स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि समस्त जीवधारियों को, चाहे वे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव हो या फिर मनुष्य हो, सभी को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करो। उनकी सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति और पूजा है। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा ने स्वामी विवेकानंद के मन में सेवा धर्म का बीज बो दिया। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य जाति पाति का विचार किए बिना हर घर में भिक्षा मांगते थे। थोड़े समय बाद ही उन्हें गुरु रामकृष्ण परमहंस ने इस संसार से विदा ली और मानव सेवा का कठिन कार्य स्वामी विवेकानंद को सौंप दिया। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों ने मिलकर रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था बनाई और इस संस्था के माध्यम से सेवा कार्य में जुट गए। बरानगर में लोगों ने एक टूटा फूटा मकान उन्हें दान में दे दिया। वही उनका पहला मठ बना। भिक्षा मांगकर वे लोग वहीं आते और अपने काम में आगे बढ़ने के बारे में सोच विचार करते। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। यात्रा के दौरान भारत की जनता की गरीबी और कष्ट देखकर उनके मन में सेवा भाव और भी दृढ़ हुआ। उन्होंने अमेरिका में होने वाले सर्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया और यूरोप के अन्य देशों की भी यात्रा की। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों के कारण विदेशों में बहुत प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद एक ही
मंत्र देश के युक्तियों को दिया। आने वाले 50 वर्षों तक मातृभूमि को ही अपना आराध्य मानो। इस मातृभूमि पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्यार करो, उसकी सेवा करो, तभी इस जन्मभूमि की दास्ता की बेड़ियां टूटेंगी। उन्हें आह्वान पर सैकड़ों युवक युवतियां इस काम में लग गए। धन की भी कोई कमी नहीं रही। रामकृष्ण मठ तो पहले ही बन चुका था। अब उन्होंने बड़े पैमाने पर एक संस्था बनाई और उसका नाम रखा रामकृष्ण मिशन। इसकी शाखाएं जगह जगह खोली गई। कुछ युवक युवतियां सेवा के भाव लेकर इस जुट गए। स्वामी विवेकानंद के कई विदेशी शिष्यों ने भी मानव सेवा की इस योजना में भाग लिया। धीरा माता और मिस मूलर नामक उनकी शिष्यों ने उन्हें बेलूर मठ बनवाने के लिए जमीन खरीद कर दी और गंगा नदी के किनारे भव्य बेलूर मठ बनाया गया। यहीं पर अब रामकृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय है। देश विदेश में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं प्राणी मात्र की सेवा में आज भी लगी हुई हैं।